ॐ अज्ञानतिमिरान्ध्यस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान यति स्वामी गोस्वामी महाराज की जय। श्री श्री गुरु गौरांगा श्री गांधर्विका गिरधारी लाल की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवतम कक्षा में मैं अमूल्य कृष्णदास आप सभी श्रोताओं का भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम जिस श्लोक को करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम के, वह श्लोक पहले स्कंद के पहले अध्याय का 10वां श्लोक है, जो इस प्रकार है। प्रायेण अल्प आयुषः सभ्या, प्रायेण अल्प आयुषः सभ्या, प्रायेण अल्प आयुषः सभ्या, कलोऽस्मिन् युगे जनः, कलोऽस्मिन् युगे जनः, प्रायेण अल्प आयुषः सभ्या, कलोऽस्मिन् युगे जनः, मंदः सुमन्दमतयो, मंदः सुमन्दमतयो, मंदभाग्या मंदभाग्या हि उपद्रुतः, मंदभाग्या हि उपद्रुतः, प्रायेण अल्प आयुषः सभ्या, कलोऽस्मिन् युगे जनः, मंदः सुमन्दमतयो, मंदभाग्या हि उपद्रुतः, मंदभाग्या हि उपद्रुतः, मंदः सुमन्दमतयो, मंदभाग्या हि उपद्रुतः, प्रायेण अल्प आयुषः सभ्या, कलोऽस्मिन् युगे जनः, मंदः सुमन्दमतयो, मंदभाग्या हि उपद्रुतः। नैमिषारण्य के ऋषिगण शौनक ऋषि आदि सूत गोस्वामी जी को संबोधित कर रहे हैं और प्रस्तुत श्लोक में कलयुग के लक्षणों का उल्लेख कर रहे हैं। श्लोक का पहला शब्द है प्रायेण। प्रायेण मतलब प्रायः। प्रायेण अल्प आयुषः सभ्या, सभ्य अर्थात विद्वान सूत गोस्वामी जी को बोला जा रहा है। हे विद्वान, प्रायेण अल्प आयुषः, प्रायः कम आयु के होंगे, कलो अस्मिन् युगे जनः, इस कलयुग के लोग, अर्थात कलयुग के इस लोह युग में लोगों की आयु कम होगी। और उनकी ये आयु क्यों कम होगी, इसका उत्तर दूसरी पंक्ति में दिया गया है। मंदः सुमन्दमतयो, मंदभाग्या हि उपद्रुतः, कलयुग के ये लोग झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे तथा साथ साथ सदैव ही उपद्रुता, उपद्रव मचाने वाले यानी विचलित होंगे। ही उपद्रुतः, इसका अर्थ है ही यानी निश्चय ही, उपद्रुतः उपद्रव मचाने वाले अर्थात विचलित होंगे। और मंदभाग्या, जिनका भाग्य मंद होगा, कुंठित होगा। और सुमंदमतयो, यानी कि जिनकी मति मंद गति से काम करेगी, अर्थात जो बुद्धिमान नहीं होंगे। और मंदः अर्थात आलसी। इस प्रकार कलयुग के लोग, नैमिषारण्य के ऋषि सारे मिलकर
सूत गोस्वामी जो कि विद्वान हैं, उनको बोलते हैं, हे विद्वान, कलयुग के लोगों की आयु कम होगी। वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे तथा साथ साथ सदैव विचलित या उपद्रव मचाने वाले होंगे। अब यहाँ पर जो अल्प आयु की बात की गई है, कम आयु की बात की गई है, तो उसको थोड़ा समझना होगा कि यह कम आयु की बात क्यों कही गई है। क्या भूख के कारण लोग मरने लगेंगे इस वजह से? नहीं, ऐसा नहीं है। आयु कम होने का कारण ऐसा नहीं है कि खाने को अन्न ना होगा, भोजन ना होगा, बल्कि आयु कम होने का कारण है कलयुग के लोगों का वो आदतें, ऐसी अनियमित आदतें जो कि उनको पतन के गर्त में ले जाती हैं। कहा भी गया है, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति हर चीज़ की बुरी होती है। इसी तरह आदतों का अनियमित होना भी अपने ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यदि इस अति को रोक लिया जाए, खाने की अति, सोने की अति, तो स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है और आयु भी बढ़ सकती है। अनियमित आदतों को नियमित करके स्वयं को स्वस्थ रखा जा सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा खाना, ज़रूरत से ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति में लगे रहना, इंद्रियों की संतुष्टि में लगे रहना और ज़रूरत से ज़्यादा पराधीन हो जाना, दूसरों पर आश्रित हो जाना, ये सब ऐसे बनावटी स्वरूप हैं जीवन जीने के, जो मनुष्य की प्राण शक्ति को चूस लेते हैं और जिसका परिणाम ये होता है कि उनकी जीवन अवधि घट जाती है। और ये बात कही भी गई है कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही। जो दूसरों की दया पर, दूसरों पर आश्रित होकर जीता है और स्वयं कुछ नहीं करता, तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ना लाजिम है। अपने भौतिक जीवन की भागदौड़ में कलयुग के लोग भूल जाते हैं कि आत्म साक्षात्कार जैसा भी एक पथ होता है जिस पर मनुष्य को चलना होता है। ये मनुष्य जीवन मिला ही अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए है, लेकिन हम संसारिक कामकाजों में भगवान को, भक्ति को, आत्म साक्षात्कार को, सबको विस्मृत कर देते हैं। जबकि ये मनुष्य योनि मिली ही इसलिए है कि हम जीवन के संघर्षों को पार करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए जन्म मृत्यु के चक्र से खुद को छुड़ा सकें और गोलोक धाम वापस जा सकें। लेकिन कलयुग का मनुष्य इंद्रिय तृप्ति की लालसा में इतना अधिक उलझ जाता है कि पथभ्रष्ट लोगों के मार्गदर्शन में वह अपने ही पतन का खुद कारण बनता है। प्रस्तुत श्लोक में शब्द आया है सुमंद मतयो, जिसका अर्थ है पथभ्रष्ट। अब ये पथभ्रष्ट कैसे होता है? सिनेमा, खेलकूद, जुआ और ऐसी पुस्तकों का पाठन जो कि ज़िंदगी को बर्बाद कर दे, कुसंगति, धूम्रपान, मदिरापान, मांसाहारी भोजन और चोरी, ये सब ऐसी आदतें वह कुसंग से प्राप्त करता है और पथभ्रष्ट हो जाता है। सुमंद मतयो यानी सुमंद मति, जिसकी बुद्धि मंद गति से कार्य करती है। और मंद गति से कार्य क्यों करती है? क्योंकि वह कुसंगति में पड़ जाता है, इसलिए उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा, वो नहीं समझ पाता। सिर्फ इंद्रिय तृप्ति की दौड़ में, इंद्रिय तृप्ति के व्यसन में लगा रहता है। आलसी और मंदमति वाले व्यक्ति को कभी भी शांति नहीं मिल पाती और ना ही वह स्वस्थ रह पाता है। कलयुग के छात्र भी मंदहा यानी आलसी होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन नहीं करते। तो फिर होता क्या है? जो स्वयं को वानप्रस्थी और सन्यासी कहते हैं और इस प्रकार के
नियमों का पालन ना करने वाले गृहस्थ आश्रमों से आते हैं, वे अपने कठोर पथ से नीचे गिर जाते हैं, सरलता से विचलित हो जाते हैं। और आलसी और मंदमति वाले लोगों का भाग्य भी मंद पड़ जाता है। और जब मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता, तो जब आलसी हो जाते हैं, मंदमति होती है, तो भाग्य भी मंद पड़ता है। तो ऐसे लोग निश्चय ही समाज में, राष्ट्र में, परिवार में, स्वयं अपने साथ भी उपद्रव ही मचाते हैं, विचलित ही होते हैं। कलयुग का अधिकांश परिवेश ही ऐसा होता है जिसमें लोग श्रद्धा विहीन होते हैं और आध्यात्मिकता के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाते, केवल इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागते हैं। नैमिषारण्य के ऋषि ऐसे ही पतित आत्माओं के लिए, जो आलसी हैं, मंदमती हैं, मंद भाग्य रखते हैं और उपद्रव मचाते हैं, ऐसे लोगों को मुक्ति दिलाने हेतु, उनके उद्धार के लिए श्रीसूत गोस्वामी से उपचार पूछ रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीकृष्णाय अर्पणम् अस्तु।